नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम जानेंगे एफर्ट ऑफ कम्युनिटी टू इम्प्रूव द वर्क एजुकेशन। कार्य शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए समुदाय की क्या रोल समुदाय प्ले करता है। ठीक है। सो इस पे सबसे पहले दो डेफिनेशन, एक तो ब्राउन की है और दूसरी क्रो एंड क्रो की है, वो हम जानेंगे। ब्राउन ने कहा है कि शिक्षा के संबंध में समुदाय का कार्य दोहरा है, उसको डबल वर्क करना पड़ता है। पहला क्या है कि वो बालकों को जो रीति रिवाज हैं, उनके प्रति जो संस्कृति है ना, उनके प्रति जागृत करता है और जीवन मूल्यों का एक सकारात्मक दृष्टिकोण उनमें उत्पन्न करता है। दूसरा क्या कार्य है कि ये संपूर्ण जीवन के ढांचे को तैयार करता है, जिससे विद्यालय एक संस्था के रूप में कार्य कर सके। ठीक है। अब देखते हैं क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं। सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। कोई समुदाय व्यर्थ में किसी बात की आशा नहीं कर सकता यदि वह यह चाहता है कि उसके नवयुवक अपने समुदाय की भली प्रकार से सेवा कर सकें, तो उसे उन सभी शैक्षणिक लाभों को जुटाना चाहिए जिनकी नवयुवकों को व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूप में आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है कि उनको एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए और उनमें उनके जो विचार हैं वो पॉजिटिव हों, है ना, उनमें सद्गुणों को डालना चाहिए। कहने का मतलब ये है ताकि वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके, तभी हमारी जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। ठीक है। चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय के उत्तरदायित्व क्या क्या हैं, उनके कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उनको फटाफट से देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया रुचिपूर्ण और प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक है। समुदाय को इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि हाँ, विद्यालय में कोई परेशानी तो नहीं चल रही। ठीक है ना, ये समुदाय का भी कार्य होना चाहिए, सारा कुछ विद्यालय पर ही नहीं छोड़ना हमें चाहिए। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है समय सारणी। समय सारणी का मतलब टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, शिक्षा का टाइम टेबल कैसा हो, शिक्षा पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, कार्य पे कितना ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे बुनियादी शिक्षा में कि जो है 5.5 घंटे में से 3 घंटे 20 मिनट हमने सिर्फ जो है हस्तशिल्प को दे दिया। ठीक है। सो तरीके से सब कुछ चलना चाहिए सिस्टमेटिक वे में। पॉइंट नंबर थर्ड, कार्य शिक्षा से संबंधित गतिविधियों के चयन के संबंध में सुझाव दें। समुदाय करे क्या करे कि कार्य शिक्षा से जो संबंधित जो गतिविधियां हैं, जो भी वहाँ पे कार्य करने हैं, ठीक है, जो भी क्रियाएं होनी हैं, उनका क्या सही है क्या गलत है, उन पे अपनी प्रतिक्रिया दें। पॉइंट नंबर 4 कहता है कार्य शिक्षा प्रयोगशाला का गठन करने के लिए सक्रिय रूप से समुदाय को भी अपना योगदान देना चाहिए, ताकि वहाँ पे इजीली जो प्रयोगशालाएं हैं वगैरह ये सब चीज़ें हैं जो हमें कार्य शिक्षा में निपुण बनाती हैं बच्चों को, ताकि उनका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अच्छे से हो जाए, जल्दी हो जाए और अ, एक सिस्टमेटिक वे में हो जाए, ताकि जो कार्य शिक्षा है और सुगम, सुदृढ़ और रुचिपूर्ण प्रभावशाली हो सके। इससे क्या होगा, अधिगम शिक्षण जो है ना, शिक्षण अधिगम, वो जल्दी हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कार्य तथा पॉइंट नंबर 5 है कार्य तथा शिल्प शिक्षा के लिए सामग्री तथा क्रय विक्रय में भागीदार बने। ठीक है। तो इसका पॉइंट ये है, क्रय विक्रय मतलब कि कुछ बच्चे हैं ऐसे हैं जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं चीज़ों को, है ना, तो उन सब चीज़ों को मुहैया समुदाय मिलके करे। ठीक है। या विद्यालय की प्रयोगशाला है, जैसे विद्यालय कोई संस्था है, वहाँ पे किन चीज़ों की कमी पड़ रही है, वह नहीं निकल पा रहा है। ठीक है। तो समुदाय का ये फर्ज बनता है कि वो सबसे क्या करे, जैसे कर लेते हैं चंदा इकट्ठा करें, है ना, क्योंकि सभी के बच्चे उसमें पढ़ेंगे, तो सबसे कुछ ना कुछ जो है ना चंदा इकट्ठा करें और वहाँ पे उस चीज़ को लेके आएँ ताकि बच्चों को कोई कमी ना लगे। पॉइंट नंबर 6, गतिविधियों की प्रदर्शनी में सहयोग दें एवं विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सक्रिय भागीदारी निभाएं। प्रदर्शनी का मतलब ये है कि कई बार आपने देखा होगा अपने परिवेश में कि जो स्कूल्स हैं वो आर्ट एग्जीबिशन रखते हैं, है ना, साइंस एग्जीबिशन रखते हैं, इस टाइप से। तो उसमें समुदाय की सहभागिता भी बराबर है, जितनी विद्यालय की उतनी समुदाय की भी है ना। तो वहाँ पे जाएं और उनको अप्रिशिएट करें। ठीक है ना। और मूल्यांकन का मतलब ये है कि अपने जो विचार रखें कि हाँ भाई अच्छा बनाया है या ये कमी त्रुटि रह गई है, इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ भी इस टाइप से। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट है, शिक्षा के अनौपचारिक साधनों की व्यवस्था। अनौपचारिक साधनों से यहाँ पे अर्थ है कि सिर्फ विद्यालय में ही नहीं, अनौपचारिक विद्यालय के बाहर भी जो है ना शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से बच्चों की चलती रहनी चाहिए, है ना, कोई कमी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्लियर गाइस। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि
किसके एफर्ट हैं कि समुदाय के कार्य शिक्षा में क्या एफर्ट होने चाहिए, कैसे उसकी सहभागिता होनी चाहिए, इस पे। क्लियर गाइस? सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख देंगे। सो इस छोटी सी वीडियो में इसको यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट हम लेके आएंगे। टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।